जय भीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं इम्तियाज़ नदाफ, वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र स्टेट स्पोक्सपर्सन। आज 2024 की लोकसभा इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से वंचित बहुजन आघाड़ी सुप्रीमो एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूंसी अकोला के अंदर ये आखिरी 3 दिनों का वक्त चल रहा है। ऐसे वक्त के अंदर आने वाले 1-2 दिनों में प्रचार रुक जाएगा। प्रचार के रुकने और प्रचार के पहले भी एक चीज़ होती है जो चीज़ बड़ी राजनीति के अंदर अहमियत रखती है, जिससे बड़ा संभल कर रहना ज़रूरी है, जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है और उसकी इम्पैक्टिविटी से अपने आप को बचाना बड़ा ज़रूरी है। जो वोटर पिछले 15 दिन, महीने से 4 महीने से अकोला के नए खासदार के बारे में जो कुछ सोच रहा है और आखिरकार सोच विचार के साथ उसने अपना एक मत बना लिया है, अपना एक डिसीजन ले लिया है। और हम जहाँ तक समझते हैं कि अकोला की जनता इस बार 100% बाला साहब अम्बेडकर को अपना नया खासदार चुनने जा रही है। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर ये जो चीज़ है जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि उसको याद रखना बड़ा ज़रूरी है और उसकी बड़ी अहमियत है, उस चीज़ का नाम है अफवाह। इस अफवाह के शिकार होने से अकोला वासी, अकोला के वोटर्स, अकोला के मतदाता अपने आप को ज़रूर बचाए रखें। अचानक से अफवाह आ सकती है कि इसका ये मर गया, उसका वो मर गया, ये डिज़ास्टर हो गया, या फिर हमने इनको राज्यसभा दे दी, इन्होंने हमें सपोर्ट कर लिया, हमें वंचित ने इस तरह से कमिट किया है। अचानक से ऐसे किसी भी तरह की झूठ मूठ की अफवाहें अब आने वाले इन आखिरी 72 घंटों के अंदर जगह ले लेगी। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से और इस वीडियो के ज़रिए से अकोला के तमाम मतदाताओं से और महाराष्ट्र के दीगर तमाम जहां भी वंचित के उम्मीदवार खड़े हैं वहां के मतदाताओं से ये अपील करना चाहते हैं कि अब इस तरह की अफवाहों से अपने आप को बचाए रखें। पूरा ध्यान दें कि हमें अपना वोट वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों को अकोला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर को ये वोट देना है। प्रेशर कुकर के चिन्ह के सामने बटन दबाकर हमें बाला साहब अम्बेडकर को अकोला का नया खासदार बनाना है। ये आवाज़ बड़ी ऊंची आवाज़ है, यह आवाज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट आवाज़ है। यह आवाज़ बाला साहब अम्बेडकर की आवाज़ तमाम देश के तमाम मजलूमों की आवाज़ है, तमाम अल्पसंख्यकों की आवाज़ है। यह आवाज़ यहाँ के दबे कुचले पीड़ितों की आवाज़ है। इस आवाज़ को संसद तक पहुँचाना अब वक्त की ज़रूरत है। ये 2024 का इलेक्शन देखा जाए तो सीधे सीधे वंचित और बीजेपी के बीच में होने जा रहा है। बाकी पार्टियां जो इसके अंदर परफॉर्म तो करती दिखाई दे रही है, लेकिन आप ज़रा अपना जहन ताज़ा करके देखिए और अपने आप को सोच में डुबा कर देखिए। आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी के ऊपर पूरे इलेक्शन के कैंपेन में इन खुद को सेकुलरवादी कहने वाले पार्टियों ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, ना उन पर हमला किया। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिपेंड करते नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बाला साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र के तमाम दीगर इलाकों में जाकर हर सभा को हाउसफुल नतीजे तक पहुंचाते हुए बीजेपी के खिलाफ सीधे सीधे कमेंट कर सीधे सीधे आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग कर उनकी कमजोरियों को गिनाकर उनको सीधे सीधे टक्कर देने की बात बोलकर बाला साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से इलेक्शन के अंदर लीड लिया है, जो नेतृत्व दिखाया है, इन सारी चीज़ों का ये जुज़ है कि बाला साहब अम्बेडकर जो खुद जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, उनकी जो पारंपरिक कॉन्स्टिट्यूंसी है अकोला, पिछले 3 से 4 मरतबा यहाँ पे जिस तरह से जातिवाद के चक्कर में फंसकर, धर्मवाद के चक्कर में फंसकर अल्पसंख्यकों और बाकी मजलूमों के बीच में जो दीवार खड़ी कराकर जिस तरह से उनको इससे पहले गलत तरीके से हार का सामना सहना पड़ा, आज हमें इस बात को पूरी तरह से गुमान में रखना है कि हमें अकोला वासियों को और वोटरों को, कार्यकर्ताओं को बाला साहब अम्बेडकर को 26 तारीख को शाम को जब तक वोटिंग ख़त्म नहीं होती, पूरे आँखों में तरतरी रखकर, अपनी होशो हवास में रहकर बाला साहब अम्बेडकर को जिताने के लिए हमें कोशिश करनी है। इन दरमियान उठने वाली अफवाहों और बाकी सब चीज़ों से अपने आप को बचाना है, ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होना है और हमें इस जंग को जीतना है, मजलूमों की आवाज़ को संसद तक पहुंचाना है। जय भीम।